नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री। दोस्तों जैसा कि आप सबको जानकारी मिली चुकी है कि पबजी को अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमावाद की टेंशन के कारण ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी सबके बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ और रीसेंट अपडेट ये है कि टेंजन गेम्स और पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन ने इस गेम से बैन को हटाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और चाइना में लगातार टेंजन गेम्स की बैठकें चल रही है। पबजी फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि पबजी मोबाइल गेम जल्द ही इंडिया में रेज्यूम होने वाला है। ई गेम सालों के लिए अच्छी खबर यह है कि जब तक इंडिया में पबजी मोबाइल गेम बैन है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए इंडिया वालों ने एक नया गेम लॉन्च किया है फौजी, जो कि पबजी की तरह ही है। क्या आ रहा है इस नए गेम का रिस्पॉन्स और क्या न्यू अपडेट्स हैं पबजी मोबाइल के बैन के और कब तक ये गेम इंडिया में रेज्यूम हो जाएगा, आज की वीडियो में हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं कि पबजी मोबाइल रेज्यूम हो गया है, पबजी 100% अनबैन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी इसी तरीके की रीसेंट अपडेट वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पबजी मोबाइल एक बहुत बड़ा गेम है और पूरी दुनिया में इसे खेला जाता है। भारत में भी इसको बहुत ज़्यादा खेला जाता है और भारत इस गेम के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में बहुत से लोगों की इनकम भी इसी गेम से एसोसिएटेड है। पबजी मोबाइल भारत में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है, लेकिन अब भारत सरकार ने इस गेम को कम्प्लीटली इंडिया में बैन कर दिया है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और बढ़ती टेंशन के कारण इस गेम को भारत सरकार ने बैन करने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गेम को अभी सडनली बैन किया गया हो। पिछली बार जब करीब 1 महीने पहले टिकटॉक ऐप को बैन किया गया था, उस समय भारत सरकार ने 257 यानी 257 चाइनीज ऐप्स की लिस्ट बनाई थी जिनकी स्क्रूटनी हुई, जिसमें उस समय 58 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें टिकटॉक और शेयरिट जैसे कई बड़े ऐप्स शामिल थे। भारत सरकार ने इन ऐप्स को यूजर डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसीज में गड़बड़ और चाइनीज कंपनी द्वारा इस इंपॉर्टेंट डाटा का मिसयूज होने के कारणों से भारत में बैन कर दिया गया था। उस समय पबजी मोबाइल और इसी तरह के कई ऐप्स उस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उस समय इन कुछ ऐप्स का डायरेक्ट चाइनीज कनेक्शन ना होने और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के निर्देश देकर उनको बैन नहीं किया गया। लेकिन उन सभी ऐप्स को लगातार रेडार पर रखा गया और उनकी जांच की गई। इस कड़ी में अब भारत सरकार ने और 118 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है, जिनमें सबसे बड़ा ऐप पबजी मोबाइल गेमिंग ऐप है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है। दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए चाइना एकमात्र जिम्मेदार है। भारतीय सेनाएं लगातार चाइनीज सेना को मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। वहीं भारतीय सरकार ने भी चाइनीज गवर्नमेंट को जवाब देते हुए भारत में यूज़ हो रहे चाइनीज ऐप्स जो भारतीय यूज़र डाटा का मिसयूज़ करते हैं और भारत में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन सभी ऐप्स को बैन करके चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दिया है। इन सभी ऐप्स को बैन करने का उद्देश्य चाइना का जवाब देना तो था ही, साथ ही साथ इन ऐप्स द्वारा भारतीय यूजर्स के डाटा की चोरी और मिसयूज को रोकना भी था। इसी के चलते अब भारत ने पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। दोस्तों जब टिकटॉक बैन हुआ था उस समय हमने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि क्यों पबजी मोबाइल को उस समय बैन नहीं किया गया था। उस समय हमने जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें हमने हिंट दी थी कि फ्यूचर में पबजी मोबाइल को बैन किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने बताया था कि अगर पबजी मोबाइल को बैन से बचना है तो पबजी मोबाइल को क्या स्टेप्स लेने होंगे, पबजी को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने गेम में। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। हमने इसमें क्लियरली बताया था कि अगर पबजी को इस बैन से बचना है तो उनको अपने टेंजन गेम के साथ जो पार्टनरशिप है उसे खत्म करना होगा और इंडिया के लिए कोई दूसरा पब्लिशिंग पार्टनर ढूंढना होगा। लेकिन दोस्तों उस समय पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन ने इस टाइप का कोई स्टेप नहीं उठाया। टेंजन गेम ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज करी कुछ हद तक, पर इस बात को पबजी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इस बात को पबजी जैसे गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने टेंजन गेम के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी उसे खत्म कर दिया। दोस्तों हम आपको एक बार फिर बता दें कि पबजी को उस समय क्यों बैन नहीं किया गया था। पबजी मोबाइल जो गेम है वो एक साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी ब्लू होल का गेम है। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड मोबाइल कॉर्पोरेशन नाम से इस गेम को टेंजन गेम, जो कि एक चाइनीज गेमिंग कंपनी है, उसके साथ एक पब्लिशिंग पार्टनर है। यानी कि वो इस गेम को इंडिया, चाइना और बहुत सी कंट्रीज में पब्लिश करती है। उनकी पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन के साथ 10 से 15% की हिस्सेदारी है। इसीलिए उस समय इस गेम को चाइनीज कनेक्शन होने के बावजूद इसलिए बैन नहीं किया गया था क्योंकि इसमें कोरियन कंपनी की ज़्यादा हिस्सेदारी थी। लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में चेंज नहीं किया, उनकी पार्टनरशिप नहीं बदली, जिस कारण उन्हें अब कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। दोस्तों इंडिया पबजी मोबाइल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है
इंडिया में बहुत सारे लोग इस गेम को खेलते हैं और इस गेम से पबजी मोबाइल को बहुत सारी अर्निंग भी होती है, जिसमें से कुछ हिस्सा टेंसेंट गेम यानी चाइना को भी जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि जितनी भी यूसीज और स्किन्स आती हैं जिन्हें आप लोग परचेज करते हैं, उन्हें टेंसेंट गेम ही पबजी के लिए बनाता है। इसलिए जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले चाइना में आते हैं। इससे जो भी अर्निंग होती है वो सीधे चाइना को जाती है। दोस्तों, पबजी मोबाइल के बैन होने से सबसे ज़्यादा झटका, सबसे ज़्यादा शॉक पबजी मोबाइल खेलने वाले फैंस और जो कि पबजी मोबाइल की स्ट्रीमिंग करते हैं उनको लगा है। क्योंकि बहुत से स्ट्रीमर्स और बहुत से पबजी खेलने वालों की पबजी से अर्निंग एसोसिएटेड थी। वो इस गेम की वीडियो बना के इस गेम के कंपटीशन में पार्ट लेकर के अपनी अर्निंग करते थे, जो कि कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत से स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स ने कोविड-19 के समय, केरला फ्लड्स और देश में हर समय संकट की घड़ी में इन स्ट्रीमिंग से अर्निंग से अपना योगदान दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गेम हमेशा के लिए बैन हो गया। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में रेज्यूम हो जाएगा और इसका बैन हट जाएगा। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पबजी मोबाइल के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और यहाँ से उनका बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन सिर्फ अपनी 10 से 15% की हिस्सेदारी के कारण नहीं गंवाना चाहेगा। दोस्तों, पबजी मोबाइल का जो बैन है वो बहुत जल्दी हट जाएगा, वो बहुत जल्दी रेज्यूम हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही है कि पबजी मोबाइल का बैन हट गया है, पबजी मोबाइल 100% अनबैन हो गया, जो सब फेक न्यूज़ है। ऐसी फेक न्यूज़ इसलिए चल रही है क्योंकि आप लोग इस गेम को अभी भी एक्सेस कर पा रहे हो, इस गेम को अभी भी खेल पा रहे हो, जबकि ये गेम तो बैन हो चुका है। आप अभी भी इस गेम को इसलिए खेल पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो एसीएस सर्वर है, जो इसका सर्वर है, वो अभी बैन नहीं हुआ है। वो क्यों बैन हुआ है? क्योंकि जो एसीएस सर्वर है उसमें बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कोरिया, चाइना, इंडिया, बहुत सी अदर कंट्रीज़ भी आते हैं, इसीलिए इसे बैन करना मुश्किल है। तो इसीलिए पबजी मोबाइल वाले अभी भी लगे हैं कि कोई अलग सा सर्वर बना के या उसी सर्वर को इंडिया में बैन कर दें। इसीलिए वो कुछ टाइम ले रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग अभी भी इस गेम को खेल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ हो जाएगी, पबजी मोबाइल बैन हो जाएगा और फिर आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। आप शायद कल तक इस गेम को खेल पाओ या फिर कुछ देर बाद ही इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गेम परमानेंट बैन हो गया है या कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन पबजी बैन हुआ था उस दिन पबजी में नोटिफिकेशन भी आया था, जिसे बहुत से लोगों ने देखा होगा। उसमें उन्होंने 7 से 8 दिन का वक्त मांगा है और जल्द ही इस गेम को रेज्यूम करने की बात कही है। हाल ही में पबजी का रिस्पॉन्स भी आया है। PUBG Mobile's response: The administrator of PUBG Mobile's official Discord Bellatrix has now announced that the PUBG Mobile team is already looking for the solution to unban the game in India. Here's the complete statement. दोस्तों, मैंने बहुत सी वेबसाइट आर्टिकल्स चेक किए जिसमें से चाइनीज़ मीडिया के हवाले से ये बात सामने आई है कि टेंसेंट गेम जो है लगातार इस गेम को इंडिया में रेज्यूम करने के लिए इस पर लगे बैन को हटाने के लिए कोशिशों में लग चुका है। इसी सिलसिले में उन्होंने चाइना में अपनी लीगल टीम के साथ मीटिंग भी की, जिसमें वो उनसे कंसर्न कर रहे हैं कि कैसे वो इस गेम पर लगे बैन को हटा सकते हैं, कैसे इसे इंडिया में रेज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों, आज ही टेंसेंट गेम्स की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वो लोग प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र पॉलिसी एंड डाटा को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बोगस बात है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ सभी कंपनीज़ को जब भी सरकार को ज़रूरत होती है उनको अपना यूज़र डाटा सरकार को शेयर करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी अटपटी बात लगती है कि वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, वो लोग प्रोटेक्शन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। शायद इसीलिए सरकार ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जितने भी चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए हैं उनमें पबजी मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है। इसीलिए पबजी मोबाइल और टेंसेंट गेम्स वाले लगातार इंडियन अथॉरिटीज़ से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे इस गेम को इंडिया में रेज्यूम किया जाए। वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो उनके ऐप की अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में कंटिन्यू रहे, इंडिया में गेम को बैन ना किया जाए और ये गेम इंडिया में चलता रहे। लेकिन आज सुबह ही एप्पल iOS स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों को हटा दिया गया है। कि नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि इसकी ISPs वगैरह ब्लॉक कर दी जाएं और कल से शायद ये गेम ना चले, क्योंकि इसका सर्वर भी बैन कर दिया जाएगा। लेकिन टेंसेंट गेम ने अभी अपने सर्वर टेक डाउन नहीं किए हैं, इसीलिए अभी भी गेम चल रहा है। लेकिन वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस गेम को बैन से बचाया जाए, क्योंकि पहले भी लास्ट मंथ उन्होंने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अपडेट करी थी एज़ पर इंडियन रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए, लेकिन फिर भी इस गेम को बैन कर दिया गया है। देखते हैं गाइस, वो इस गेम को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ब्लू होल एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी है और इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग ऐसे ही छोड़ दें कि चलो इंडिया में बैन हो गया है तो रहने देते हैं। वो लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे
और दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया से भी इन्फो मिली है कि वो लोग लगातार पबजी मोबाइल में अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर सब कुछ सही चला तो शायद 7 से 8 दिनों में गेम दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर में तनाव बढ़ रहा है और उनको नहीं पता कि इंडियन अथॉरिटीज़ कैसा रिस्पॉन्ड करती है। इंडिया इस समय चाइना को इंडिया में होने वाली हर इनकम को रोकना चाहती है और हो सकता है कि इंडिया इस गेम को बैन ही रखे। जैसा हमने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि अगर पबजी को बैन हटाना है और गेम को इंडिया में रिज्यूम करना है तो उनको टेंसेंट से अपनी पार्टनरशिप में बदलाव करने होंगे, तोड़ना होगा या फिर इंडिया के लिए कोई न्यू पब्लिशिंग पार्टनर ढूंढना होगा। तो कुछ समय ज़रूर लग सकता है, महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर वर्स्ट सिनेरियो में भी देखा जाए तो लगभग 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये गेम रिज्यूम हो पाता है, कब तक ये गेम वापस आ पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गेम हमेशा के लिए बैन हो जाएगा, ये गेम कुछ समय बाद ज़रूर रिज्यूम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जैसे मोदी जी ने कई बार कहा है वोकल फॉर लोकल, तो इस समय इस मौके को भुनाने के लिए इंडिया ने अपना न्यू पबजी मोबाइल जैसा गेम लॉन्च किया है जिसका नाम है फौजी। दोस्तों इस गेम को अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर में लॉन्च किया जिसमें उन्होंने इसका पोस्टर भी शेयर किया। ये गेम एनकोर गेम्स अक्षय कुमार के साथ मिलकर बना रहा है। ये गेम पबजी मोबाइल गेम जैसा होगा, लेकिन ये गेम बेसिकली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर होगा, उनकी लाइफ, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्शन के ऑपरेशंस पे बेस्ड होगा। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस गेम से जो भी रेवेन्यू होगा उसका 20% डोनेट होगा भारत के वीर ट्रस्ट को, जो कि अक्षय कुमार ने स्टार्ट किया था टू सपोर्ट इंडियन ब्रेव हार्ट्स। इस गेम को अक्टूबर के अंत तक लॉन्च करने की बात कही जा रही है। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ गेम पब्लिशर विशाल गोंडल ने कहा है कि ये एक बहुत सम्मान की बात है कि पीएम मोदी जी के आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को हम सपोर्ट कर पा रहे हैं और जो उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास गेमिंग सेक्टर डेवलप करने की इच्छा जताई थी इंडिया में, हम इसके लिए सहयोग कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हम योगदान दे पा रहे हैं देश के लिए और अपने देश के शहीदों को, फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसका पोस्टर ट्विटर पे लॉन्च हुआ इससे जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई। बहुत से लोगों ने कहा कि ये पोस्टर कॉपीड किया गया है, शटर स्टॉक वेबसाइट में अवेलेबल, इसे वहाँ से कॉपी किया गया है और ये पोस्टर एक यूएस सॉन्ग में भी यूज़ किया गया। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उन सभी लोगों को कि शटर स्टॉक वेबसाइट में जो भी पोस्टर्स, जो भी फोटोज़ अवेलेबल होती हैं वो परचेज़ के लिए अवेलेबल होती है, वो इन्हीं पर्पज़ के लिए होती है। तो कोई इमेज कॉपीड नहीं है, इसे परचेज़ करके आप भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी ये गेम लॉन्च हो तो प्लीज़ आप इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए, इसे खेलिए और इंडिया को सपोर्ट कीजिए, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए और भारत की वीर ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।